हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बैक क्रॉस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं बैक क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस कहने का मतलब क्या है कि जब होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का जब क्रॉस करते हैं तो उसका जो F1 जनरेशन मिलता है वो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो जब F1 जनरेशन का रिसेसिव के साथ अगर दोबारा से क्रॉस करें, बैक क्रॉस करें, तो इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और वही जब F1 जनरेशन का होमोजाइगस से क्रॉस किया जाए तो उसको कहलाता है वो आउट क्रॉस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बैक क्रॉस दो तरह के होते हैं, एक होता है टेस्ट क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कहने का मतलब है F1 जो प्रोजेनी होगा उसका रेसिसिव के साथ जो क्रॉस होता है दोबारा से, उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। जब F1 जनरेशन का होमोजाइगस टीटी के साथ जो क्रॉस होता है तो उसको कहते हैं हम लोग आउट क्रॉस, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस कैसे होता है, क्या परफॉर्म होता है। देखिए टेस्ट क्रॉस के लिए हम लोग सीख गए कि F1 जनरेशन का रेसिसिव के साथ क्रॉस कहलाता है टेस्ट क्रॉस। जब हम इसका गैमिट बनाएंगे तो इसके दो गैमिट्स बनेंगे, एक ये कैपिटल टी सेपरेट होगा और ये स्मॉल टी सेपरेट होगा। इधर दोनों सेम है तो एक टी इधर आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसको क्रॉस करेंगे तो स्मॉल टी। इसका कहने का मतलब क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट होगा और स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट होगा, ठीक है। जब हम देखते हैं कि जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो केवल हमको एक टॉल प्लांट मिलता है और एक ड्वार्फ प्लांट मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि टेस्ट क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो है 1:1 का होगा और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एक ही मिला है और स्मॉल टी वाला एक ही मिला है। इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी इसलिए हो जाता है 1:1। तो ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस करने का मतलब क्या है, जब हम दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर के क्रॉस करते हैं तो उसको हम लोग डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या होगा कि F1 जनरेशन का रेसेसिव के साथ जो क्रॉस होता है उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। डाइहाइब्रिड दो कैरेक्टर ले लिया गया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं गैमेट्स बनाते हैं। तो गैमेट्स में क्या होगा कि ये सिमिलर है तो एक टी इधर आ जाएगा, एक आर यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल है, एक आ गया। अब आगे बात करें तो इसके 4 गैमेट्स बनेंगे। एक गैमेट बनेगा टी आर, दूसरा बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर, तीसरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर, तीसरा बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। जब हम ऐसा करते हैं तो हमको एक जो पहला प्रोजेनी मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी आर मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे टॉल एंड राउंड सीट, ठीक है। टॉल एंड राउंड सीट की बात हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ ड्वार्फ एंड राउंड, फिर हो जाएगा यहाँ पे टॉल रिंकल्ड, यहाँ पे हो जाएगा ड्वार्फ रिंकल्ड। तो हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि इसमें जो हमने टेस्ट क्रॉस किया तो इस तरह का जीनोटाइप वाला एक मिला, इस तरह का एक, इस तरह का एक, इस तरह का एक, तो और टॉल एंड राउंड वाला भी एक मिला, ड्वार्फ एंड राउंड वाला भी एक, टॉल एंड रिंकल वाला भी एक, ड्वार्फ एंड रिंकल वाला भी एक। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस करेंगे तो आपको फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 मतलब 4 बार 1 आएगा और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1 आएगा। खास बात ये है कि टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है। अगर मोनोहाइब्रिड के लिए पूछेगा तो 1:1 जीनोटाइपिक रेशियो भी होगा और फिनोटाइपिक रेशियो भी होगा। और डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के लिए पूछेगा तो उसका भी डाइहाइब्रिड है तो 4 बार लिखेंगे 1:1, ठीक है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब भी आप टेस्ट क्रॉस कहेंगे तो उसका रेशियो आपका फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक 1:1 में ही आएगा। मोनोहाइब्रिड आएगा तो 1:1 और डाइहाइब्रिड आ गया तो 1:1, ठीक है। ये है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। बाकी टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर को देखते हैं, कौन सा ट्रेट को डोमिनेट करता है, कौन सा रेसिसिव है, इसका भी पता लगाया जाता है, ठीक है। दो चीज़ याद रख लेंगे, डोमिनेंट और रेसिसिव ट्रेट को पता करने के लिए बैक क्रॉस करते हैं हम लोग, और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर्स को भी इससे देखा जाता है, ठीक है। वीडियो यहीं तक